फैसल वोडा कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ दूसरी MQM बनने जा रही है। क्या वाकई PTI बैन होगी, कलअदम करार दे दी जाएगी? बात करेंगे इस वक्त मुशीर बराए कानूनी अमूर जनाब इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, खासतौर पर साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के तौर पर भी काम करते रहे कुंवर दिलशाद साहब। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। कुंवर दिलशाद साहब, सबसे पहले तो बड़ा सादा सा सवाल है, आज निगरां वज़ीर आला पंजाब की सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ मुलाकात हुई है और बताया जा रहा है कि शवाहिद सामने रखे गए हैं कि किस तरह दहशतगर्द इस सारे वाक़यात के अंदर मुलव्वस थे। क्या PTI को बैन करने की तैयारी? नहीं, असूली तौर पर देखो जी, कलअदम करार देने के जो इख्तियारात होते हैं वो वफाकी हुकूमत के पास है। वफाकी हुकूमत जो है वो आइन के आर्टिकल 17 के तहत किसी जमात को भी कलअदम करार दे सकती है अगर ये साबित हो जाए कि वो दहशतगर्दी में मुलव्वस है या फॉरेन फंडिंग में मुलव्वस है या उनकी जो उनकी पार्टी की सरगर्मियाँ जो हैं वो दुश्मन अनासर पर मुश्तमिल हो चुकी है। तो ऐसी पार्टी के बारे में वफाकी हुकूमत जो है वो उस पार्टी को कलअदम करार दे सकती है और इसी आइन के आर्टिकल 17 के तहत तो फिर हुकूमत पाकिस्तान को वफाकी हुकूमत को वज़ारत दाखिला को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो है वो रेफरेंस दायर करना होता है और फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो ही उसको रेफरेंस को अगर मंजूर कर लेती है या उसको तस्दीक कर देती है या हुकूमत के मौक़िफ़ को तस्लीम कर लेती है तो फिर वो पार्टी कलअदम करार दी जा सकती है और जो ही वो पार्टी कलअदम करार दी जाएगी उसके तमाम कौमी असम्बली, सूबाई असम्बली, तमाम मेंबरान बशमूल सेनेट वो जो है वो कलअदम हो जाएंगे। पार्टी के दफातर पर जो है हुकूमत पाकिस्तान जो है उसको सीज कर देगी और तमाम बैंक अकाउंट जो है वो बंद तमाम सीज कर दी जाएंगे। वो तमाम फैसले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले आने के बाद होते हैं और जब किसी जमात को आप कलअदम करार दें, ये तमाम आईनी और कानूनी जिम्मेदारी जो है वो वफाकी हुकूमत की है। वफाकी हुकूमत किसी जमात को भी कलअदम करार दे सकती है। अब जो मौजूदा सूरत हाल हुई है, जब पूरे मुल्क में आग लगाई गई है और हमारी अस्करी तनसीबात पर हमले किए गए हैं, उस पर भी हुकूमत पाकिस्तान जो है वो भी कोई रास्त कदम उठा सकती है। और मैंने कल खुद, मुझे बड़ा अफसोस से कहना पड़ता है कि मुझे कल मैं गया हूँ, मैंने जिना हाउस देखा है, कमांडर हाउस देखा है, तो जिस अंदाज से तबाह बर्बाद किया, नजर आतिश किया गया, मस्जिद भी उन्होंने जला कर राख कर दी जो अंदर की मस्जिद थी। तो इन हालात को देखते हुए उसके बाद इमाम आलम का वो जहाज जो पाकिस्तान की वहदत सलामती की अलामत था उसको भी नजर आतिश कर दिया। बिल्कुल काबिल मुज़ब्बत है। कुंवर दिलशाद साहब, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अपने नाम और लोगों के साथ रजिस्टर होती है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास, तो इंतखाबी निशान उसका इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ रजिस्टर होता है, पॉलिटिकल पार्टी का नेम और तमाम कवायद इलेक्शन कमीशन के पास होते हैं। इलेक्शन कमीशन का क्या रोल है और क्या ये खबरें कि हुकूमत पंजाब ने इंफॉर्मेशन शेयर किया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ, ये खबरें दुरुस्त नहीं है? नहीं, मुझे इसके बारे में तो इल्म नहीं है, लेकिन बहरहाल चूंकि बहरहाल ये आपस में एडमिनिस्ट्रेटिव होता है फैसले हुकूमतों के दरमियान, हुकूमत के दरमियान अगर कोई मशावरत की गई है, इसका मैं इसे मेरे इल्म में नहीं है। लेकिन मैंने तरीका बता दिया, अगर किसी पार्टी को कलअदम करार दिया जाएगा या दिया जा सकता है तो ये वफाकी हुकूमत की आईनी और कानूनी जिम्मेदारी है और आईनी और वफाकी हुकूमत भी जो है इस पर कदम उठाने की मिजाज है। लेकिन बाकी अगर किसी तरीके से कोई मशावरत हो सकती है, ये मशावरत हो जाएगी तो बुलादा मामला होता है। लेकिन आप कानून आईनी तौर की जो है इख्तियारात वो वाकई तो तहरीक इंसाफ को बैन करने के लिए सोच विचार हो रही है? क्या सवाल आपका? कंसर्न क्वार्टर्स के अंदर तहरीक इंसाफ को बैन करने के लिए सोच विचार हो रही है? नहीं, इसके बारे में वफाकी हुकूमत का ये जो है ये मैंडेट है, ये वफाकी हुकूमत का मैंडेट होता है। सूबाई हुकूमत तो अपने लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल। चले, आपका एनालिसिस क्या है कुंवर दिलशाद साहब? मतलब पहले भी, आज से माजी में भी पॉलिटिकल पार्टीज को बैन करने की कोशिश की गई। पीपल्स पार्टी टूटी तो आपको पता है कि उसमें से एक नई जमात निकाली गई, नून लीग के अंदर से भी, यानी फिर ख़ास तौर पे MQM का हवाला दिया जाता है। रिसेंटली तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को कलअदम करार दिया गया। माजी में ये सब कुछ होता रहा है। फिर नेशनल पार्टी की एग्जाम्पल हमारे सामने है। क्या एट दिस पॉइंट इन टाइम पॉलिटिकली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एलिमिनेट किया जा सकता है इस तरह से कि उसको बैन करार दे दिया जाए? तहरीक इंसाफ को कलअदम करार देने का वफाकी हुकूमत का ही मैंडेट है, लेकिन तहरीक इंसाफ वैसे ही टूट फूट गई है। तहरीक इंसाफ की बड़ी बड़ी अहम शख्सियात जो हैं वो उससे अलहदी इख्तियार कर रहे हैं। इसके बाद पार्टी के अंदर जो है इंतशार पैदा हो गया है और अंदर के अंदर पार्टी में कहा जा रहा है कि आपने जो जिस अंदाज से पॉलिसी इख्तियार की गई है तो वो खुद ही पार्टी के लोग जो है उसके साथी के पास साथ छोड़ रहे हैं। तो ये खुद पे कोई नई पार्टी बन सकती है। तो मैंने इलेक्शन में जो है वो भी कंटेम्प्ट लगाने की सजा दे सकता है और पार्टी की चेयरमैनशिप हटाने के बारे में हाई कोर्ट में भी केस जेर समाअत है कि चूंकि ये नाअहल करार दिए जा चुके हैं
तो इलेक्शन पाकिस्तान को आर्टिकल 60(31) के तहत, तो इसी लिहाज से इनको जो पार्टी की सरबराही से भी हटाया जाए और साउदवॉश किया जाए। ये तो हाई कोर्ट में भी केस देने से बात है और कई मामलात में इलेक्शन पाकिस्तान को फॉरेन फंडिंग केस में भी इनको जो है इनकी पार्टी का सिंबल वापस दे सकता है। ये तमाम इख्तियार तो इलेक्शन पाकिस्तान के पास है आईन और कानूनी तौर पर, लेकिन हमारी अदालतों ने इलेक्शन कमीशन को महफूज किया हुआ ना। जब भी इलेक्शन में पाकिस्तान फैसला करता है तो कंटेम्प्ट के बारे में हो या कोई मामला भी हो, इमीडिएटली उनको जो है इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के फैसले को अपना कादर करार दे देते हैं या सस्पेंड कर देते हैं। तो हमारी अदालतों को अभी चाहिए ना कि मुल्क की जो सूरत हाल पैदा हुए, कोई आईनी इदारा कदम उठा रहा है, वो आप उसके बारे में जरा आईन और कानून को देखते हुए अपने फैसले करें। जैसे चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने बड़ा अहम रिमार्क्स दिए हैं कि आइन के साथ साथ हमें जमीनी हकायक को भी देखना पड़ता है, हालात क्या हैं। ये बड़ा कुछ शायद चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने इशारा दिया है कि अब अगर आइन को देखें तो साथ साथ बाकी हालात को भी देखें ना, मुल्क के अंदर क्या हालात पैदा हो रहे हैं। तो जो ड्यू प्रोसेस वैसे कुंवर दिलशाद साहब आप बता रहे हैं उसमें तो फिर ये अल्टीमेटली कोर्ट के पास ही जाएगा ना मैटर, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को डिसाइड करना है। वफाकी हुकूमत ये रेफरेंस भी सुप्रीम कोर्ट को भिजवाएगी, वो अगर फैसला करता है तो फिर इलेक्शन कमीशन इसको डी नोटिफाई करेगा, तो अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ मिल जाएगा। तो इसका मतलब प्रैक्टिकली बैन करना तो बड़ा मुश्किल है ना एट दिस पॉइंट इन टाइम तहरीक इंसाफ को। नहीं, वजारत दाखिला के पास मुकम्मल सबूत मौजूद है और पार्टी को पहले करारदाद करार दे दें और करारदाद करार देने के बाद वो 15 दिन के अंदर अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को रेफर भिजवा दें और सुप्रीम कोर्ट फैसला करते करते जब तक फैसला नहीं आता वो पार्टी तो करारदाद में करार दी जाएगी ना। लेकिन आजकल तो सुप्रीम कोर्ट से बड़ी तेजी से फैसले आते हैं सर। इलेक्शन को तो उसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को 30 दिन के अंदर फैसला करने की मजाल है। जो ही वो रेफर जाएगा तो रेफर जाने के 30 दिन के अंदर अंदर वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान फैसला करने की मजाल आइन के आर्टिकल 17 में मुकम्मल डेफिनेशन दी हुई है। ठीक है, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो इमरान खान साहब की को ज़मानत देता है और फिर नामालूम और मालूम मुकदमात के अंदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी उनको एक ब्लैंकेट रिलीफ दे देती है, तो वहाँ ये एक्सपेक्टेशन कि सुप्रीम कोर्ट बैन कर देगी या उस फैसले को जो वफाकी हुकूमत अगर इन केस करती है उसको इंडोर्स करेगी, ऐसा तो कम ही दिखाई देता है। आपका कोई कॉमेंट इसके ऊपर? कुछ ब्रेक लेनी है कुंवर दिलशाद साहब? नहीं, जब देखा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी तो हालात का जायजा ले लिया है ना। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पूरे पाकिस्तान को नजर आतिश होते हुए देख चुकी है ना सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी। और मुझे बड़ा हैरानी होती है कि जो हमारे जजेस जो रिमार्क्स देते हैं वो अजीब उनकी मंतक में समझ में नहीं आती। अच्छा तंजिया अंदाज में कहते हैं, अच्छा और तो कोई मुकदमा दर्ज नहीं हो गया है। तो ये भी जरा कंडक्ट का ख्याल रखें ना। हमारी हाई कोर्ट्स जो हैं वो भी अपना जो ज़ाब्ता इखलाक बनाया हुआ है उनके रूल ऑफ बिजनेस के तहत लफ्ज़ इस्तेमाल करते हुए एहतियात का दाम ना छोड़े। जैसे कि ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने बड़ी वजाहत पेश कर दी था। मैं तो मेरी आदत है हारे को खुश आमदीद कहता हूँ, लेकिन बहरहाल उन्होंने अपनी वजाहत की, हमें